कृषिगत फसलों के अंतर्गत है। आज अपन खाद्य फसलों में जो अपन ने पिछले वीडियो में चावल के बारे में पढ़ा था, चावल का उत्पादन वितरण, भारत में चावल का उत्पादन वितरण और चावल का प्रमुख उत्पादन जो भारत में। आज अपन गेहूं के बारे में, अगली फसल खाद्य फसलों के बारे में, कृषि धान्य फसलों में विशेष करके जो कृषि के अंतर्गत आती हैं, जो खाने के भी खाद्यान्न के रूप में चावल के बाद में मुख्य दूसरी फसल है धान्य फसलों में, जो मुख्य रूप से गेहूं। आज अपन गेहूं के बारे में, भारत के भूगोल में कृषि के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों में गेहूं का उत्पादन और वितरण, गेहूं के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में गेहूं कहां कहां होती है। लेकिन इससे पहले थोड़ी जनरल जानकारी कि भारत में उत्पादित फसलों को जलवायु के अनुसार 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। भारत में जो सभी प्रकार की फसलें होती हैं और पूरे साल में सभी प्रकार की फसलों को, उसके उत्पादित फसलों को जलवायु के अनुसार, ऋतुओं के जलवायु के अनुसार 3 भागों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं। और 3 भागों में जो प्रमुख फसलें होती हैं उनमें मुख्य रूप से जो नंबर 1 है वो रबी की फसल। रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल अक्टूबर नवंबर से लेकर के और विशेष करके जो मार्च अप्रैल तक मार्च अप्रैल के मध्य उत्पादित शीतकालीन फसलों को रबी फसल कहा जाता है। यानी पहली फसल है भारत में रबी की फसल। कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर से लेकर के और मार्च से और अप्रैल तक जो फसलें उत्पादित होती हैं भारत में, जो शीतकालीन फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहा जाता है। शीतकालीन, विशेष करके शीतकालीन जो मार्च अप्रैल से और अपने मार्च अप्रैल में तो बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में तो जैसे अपने काट ली जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, उनको रबी की फसलें, जो शीतकालीन विशेष करके फसल कहा जाता है। नंबर 2, भारत में जलवायु के अनुसार 3 प्रकार की फसलें। नंबर 2, खरीफ की फसल। जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य, जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य जो उत्पादित की जाती हैं और वर्षा काल में, विशेष करके जो वर्षा का काल होता है उसको अपने खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। रबी की फसलों में मुख्य रूप से रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर से लेकर के और मई अप्रैल के मध्य जो शीतकालीन फसलें हैं उसमें रबी की फसलों में गेहूं, जो ये रबी की फसल है गेहूं। आज अपन रबी की फसल में गेहूं का अध्ययन करेंगे। गेहूं, जौ, आलू, चना, सरसों, मटर, ये सारे, जो चना, अटर, ये सभी प्रकार की जो सरसों, मटर, अरहर, मसूर, ये जो दालें हैं आदि इस समय उत्पादित की जाती हैं, इनको रबी के अंतर्गत जाना जाता है। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, तिल, तंबाकू, ये उड़द, मूंग, ये सारी अपने मूंग, मोठ, ये सभी की सभी जो एक प्रकार की जो अपने जिसे अपने खरीफ की फसल के अंतर्गत कहते हैं। जुलाई अगस्त से सितंबर अक्टूबर के मध्य जो उत्पादित की जाती है उसे खरीफ की फसलें कहा जाता है। इसके बाद में तीसरी, जायद की फसल। तीसरी फसल कौन सी है? जायद की फसल। जो भारत में तीसरी प्रकार की जो फसल है उसको जायद की फसल कहा जाता है। और जायद की फसल है वो शीतकाल और ग्रीष्मकाल फसलों के अतिरिक्त, शीतकाल और ग्रीष्मकाल के फसलों के अतिरिक्त इनके जो मध्यवर्ती समय में बोई जाती है वो जायद की फसल होती है। जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो जायद में आती हैं। और विभिन्न प्रकार की सब्जियों में जैसे मान लो जैसे ककड़ी है, खरबूजा है, जो चरी है जिसको ज्वार बोलते हैं, चरी जिसको ज्वार बोलते हैं, और जो चारा फसलें होती हैं, चारा, वो भी जायद में आती हैं। जितनी भी सब्जियां होती हैं और चारा फसलें हैं और जिसको चरी बोलते हैं,
और विभिन्न प्रकार की सब्जियां ये जायद में सब चली जाती हैं। और ये जायद में समझे भारत में फसलों के उत्पादन के बाद उसके उपयोग के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। जैसे खाद्यान्न या धान्य फसलें, ये फसलें जिनका उत्पादन किसान खाने के उद्देश्य से करता है, जैसे गेहूं, जौ, चावल, है ना, ये बाजरा, मक्का, दालें, ये सारी क्या है, खाद्यान्न या धान्य फसलें। एक औद्योगिक फसलें होती हैं, व्यापारिक फसल बोलते हैं, जिन फसलों का उत्पादन उद्योगों में या कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, उसको औद्योगिक फसलें कहते हैं। जैसे कपास, गन्ना, जूट, तिलहन, तंबाकू, ये सारी औद्योगिक फसलें हैं। इसके अलावा एक व्यवसायिक या बागाती फसलों में आती है, और जिन फसलों का उत्पादन बागानों में व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, उसमें जैसे दूसरे देशों या प्रदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, उन्हें बागाती या व्यवसायिक कृषि कहते हैं। जैसे रबर, चाय, अपने कहवा, कॉफी और गरम मसाले, सिनकोना इत्यादि, ये सभी बागाती कृषि में आते हैं। तो आज अपन कुछ खाद्यान्न फसलों में गेहूं, व्हीट जिसको बोलते हैं, भारत में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये था अपन ने यहां चावल प्रधान, जो पश्चिम बंगाल है, ये चावल प्रधान वाला एरिया, चावल प्रधान जहां था वो गौण क्षेत्र आ गया गेहूं का, और जो चावल का गौण क्षेत्र था वो गेहूं प्रधान है। जो ये प्लस के निशान दिख रहे हैं भारत के मानचित्र में, प्लस, ये तो प्रधान क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है। प्लस के ये तो हो गए प्रमुख क्षेत्र, और ये जो डैश है ये हो गए गौण क्षेत्र या सेकेंडरी क्षेत्र। इसमें जो तराई वाला इलाका है, तो जहां पर चावल होता है, चावल की ज्यादा प्रधानता होती है, वो गौण क्षेत्र में आ गया। और जो मुख्य रूप से चावल का जो गौण क्षेत्र था वो गेहूं का प्रधान क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से गेहूं, आज अपन गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो खाद्यान्न फसलों में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में ऐसा देश है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां इसका उत्पादन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता काल में किया जाता रहा है या किया जाता था। वर्तमान समय में भी भारत चीन के बाद, थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है, वर्तमान समय में भी भारत चीन के बाद गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। पहला चीन का है और चीन के बाद में दूसरा गेहूं उत्पादन में अपना दूसरा स्थान रखता है। भारत में गेहूं उत्पादन एवं उत्पादक क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद दूसरा स्थान है। चावल प्रथम स्थान पर है खाद्यान्न की दृष्टि से, और गेहूं भारत में दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं का उत्पादन शीतकाल में जो समशीतोष्ण जलवायु है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। ये जो भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, भारत के मानचित्र में जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये वाला इलाका जिसमें पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये वाला जो एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन होता है। जबकि पूर्वोत्तर भारत है, उसमें गेहूं चावल का होता है। तो पश्चिम बंगाल में चावल, और ये पंजाब, हरियाणा, जो उत्तर पश्चिम जो एरिया है भारत का, उसमें गेहूं। भारत में गेहूं का उत्पादन शीतकाल में, और जो समशीतोष्ण जो इसको बोलते हैं अपने समशीतोष्ण जलवायु उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। देश में उपलब्ध कुल कृषि भूमि के 11%, देश का टोटल जो है वो 11%, भारत के टोटल जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, और उसमें 2.4% भूभाग है भारत के पास में संसार का, और 17% जनसंख्या इसमें निवास करती है। तो भारत गेहूं का जो खाद्यान्न की दृष्टि से है वो 11% के साथ में 11%, तथा खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कुल कृषि भूमि का जो है वो 20%, कृषि भूमि का 20%, टोटल जो है वो कृषि भूमि 20% पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है।
खाद्यान्न की दृष्टि से जो उत्पादित सभी फसलों के उत्पादन में गेहूं का जो योगदान है वो लगभग 35% है। खाद्यान्न की दृष्टि से जो योगदान है वो तो है 35%, और कुल जो खाद्यान्न है उसका 20%, और कुल भूमि पर जो गेहूं है वो 11%। इस प्रकार से भारत में जो टोटल एरिया देखा जाए तो गेहूं के बारे में जो योगदान है वो इस दृष्टि से भारत में जो गेहूं एक मुख्य जो खाद्य फसल है, मुख्य फसल है, और जिसके उत्पादन पर भारत की लगभग 30% जनसंख्या, पॉपुलेशन भारत की 30% जनसंख्या का जो जीवन निर्भर करता है, 30% जनसंख्या है वो भारत की गेहूं पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भारत में गेहूं एक मुख्य फसल भी है, और उत्तरी भारत में, विशेष करके उत्तरी भारत में, जो उत्तरी भारत का एरिया है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, जो J&K है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जो पहाड़ी इलाका है, उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर जो ये महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, अब बुआई हो रही है गेहूं की। आज जो नवंबर का महीना है उसमें गेहूं की बुआई हो रही है, और अक्टूबर नवंबर में उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में सितंबर अक्टूबर में, एक महीने का थोड़ा सा अंतर है। उत्तरी भारत में तो अक्टूबर नवंबर और दक्षिणी भारत में सितंबर अक्टूबर के मध्य ये जो गेहूं की फसल है वो बोई जाती है, और मार्च अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल भारत में काट ली जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में सितंबर अक्टूबर में फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में यह फसलें काट ली जाती है। इस प्रकार से यह एक रबी की फसल है, गेहूं एक रबी की फसल है। और गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो तापमान सबसे पहले आता है। भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान है, मृदा है, अपने श्रमिक है, मिट्टी, इसमें आपके तकनीकी जो मशीनरी है, जो बुआई, कढ़ाई, गुड़ाई, सब कुछ में इसमें कुछ भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। जलवायु है, वर्षा है, कितनी वर्षा चाहिए जल की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले तापमान। गेहूं उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों में गेहूं एक समशीतोष्ण जलवायु में उत्पादित किया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु में उत्पादित किया जाता है, और भारत में गेहूं का उत्पादन अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक किया जाता है। तो इस समय शीत ऋतु होती है, इस समय भारत में शीत ऋतु होती है। इसलिए भारत में गेहूं शीतकाल में उत्पादित किया जाता है। गेहूं की फसल के बोने का जो सबसे एक बोने से काटने तक का जो कम से कम और अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है। बोने से काटने तक, कम से अधिक तक, यानी बोते समय तो कम और काटते समय तापमान अधिक होना चाहिए। कम से अधिक कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर में जब गेहूं की फसल बोई जाती है उस टाइम तापमान कम, और जब मार्च अप्रैल में फसल काटी जाती है उस टाइम में गेहूं की फसल के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज पकने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। तो मार्च अप्रैल में उत्तरी भारत में तापमान है वो बढ़ता जाता है, तो इसलिए गेहूं की फसल को पकने के लिए, उनके बीज पकने के लिए तापमान अधिक चाहिए, कम से अधिक की ओर, अर्थात बोते समय कम और काटते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब अक्टूबर नवंबर में जो फसल बोई जाती है उस टाइम, जो वर्तमान जो समय है उस टाइम बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, और बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते एवं काटते समय 20 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना आवश्यक है। एक आदर्श परिस्थिति है, 20 डिग्री सेल्सियस से तापमान की आवश्यकता रहती है। और सबसे एक खासियत, सबसे बड़ी विशेषता, गेहूं की फसल के लिए
सबसे बड़ी विशेषता भारत में जो फसल शीतकालीन जो फसल मानी जाती है रबी की फसल है, और समशीतोष्ण कटिबंधीय जो एक पौधा है गेहूं का। और सबसे इसकी विशेषता, गेहूं की फसल के लिए 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। पाला नहीं पड़ना चाहिए, 100 दिन पाला रहित होना चाहिए। 100 दिन पाला रहित, ये कंडीशन बड़ी जबरदस्त है। मौसम कैसा होना चाहिए? 100 दिन तक है, लगभग 3 महीने तक है। कैसा मौसम है? पाला रहित, पाला नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए आदर्श परिस्थिति क्या होगी? बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गेहूं की फसल के लिए गेहूं के उत्पादन की जो गेहूं उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां यदि अपने जाने, गेहूं उत्पादन की भारत में गेहूं उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों में तापमान का जो कंडीशन है, तापमान कैसा चाहिए? बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है, होना चाहिए, आदर्श परिस्थिति है। और 100 दिन, साथ में 100 दिन पाला रहित होने चाहिए। ये भौगोलिक परिस्थिति या आदर्श परिस्थिति होती है गेहूं की फसल के लिए। विशेष करके भारत में जो गेहूं की फसल होती है उनके लिए आदर्श परिस्थितियों में ऐसी कंडीशनें अनिवार्य है, तभी गेहूं की फसल अपने हो पाती है। इसके बाद में वर्षा, गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की फसल के लिए वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। और इससे कम वर्षा होने पर, जो 50 से 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर सिंचाई के द्वारा भारत में सिंचाई की जाती है गेहूं की फसल के लिए, सिंचाई की आवश्यकता होती है। और गेहूं की फसल के लिए अधिक पानी भी हानिकारक होता है। गेहूं की फसल के लिए अधिक पानी, इसीलिए तो ये पूर्वोत्तर भारत में गेहूं की फसल नहीं होती है, चावल ज्यादा होता है। जहां ज्यादा पानी होता है वहां चावल की खेती की जाती है, और जहां कम पानी होता है वहां पर गेहूं की फसल। तो भारत में जो उत्तर पश्चिम जो एरिया है, उत्तर पश्चिम, उसमें पानी की कमी है, तो यहां पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। और उत्तर पूर्व जो एरिया है, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और नदियों से, नित्यवाही नदियों से पानी मिलता रहता है, और कांप मिट्टी का जमाव है, वहां पर भारत में चावल की कृषि होती है। और जहां पर चावल होता है वहां गेहूं नहीं होता, और जहां पर गेहूं होता है वहां चावल नहीं होता, क्योंकि पानी, एक तरफ पानी ज्यादा है, अतिवृष्टि है, और एक तरफ है पानी की कमी है। इसलिए भारत में चावल प्रधान जहां है वहां गेहूं गौण क्षेत्र है, और जहां पर गेहूं प्रधान है वहां चावल गौण क्षेत्र है। गेहूं की फसल बोने के कुछ समय बाद, गेहूं की फसल को बोने के कुछ समय बाद चक्रवातीय जो वर्षा होती है, जिसको अपने मावठ बोलते हैं, मावठ, चक्रवातीय वर्षा, भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभों से भूमध्य सागर से चल करके अपने चक्रवात आते हैं, और विशेष करके जो अक्टूबर नवंबर में और नवंबर दिसंबर में जो चक्रवातीय वर्षा होती है, मावठ बोलते हैं अपने। तो इनके लिए यह एक लाभदायक भी होती है, जो इसके लिए अपने अति लाभदायक कह सकते हैं। मावठ की जो पश्चिमी विक्षोभ से जो चल करके इधर से जो आते हैं, उत्तर पश्चिमी जो भारत में वर्षा होती है मावठ के रूप में, शीतकालीन वर्षा जिसको बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा जिसको बोलते हैं, मावठ की फसल अति लाभदायक होती है गेहूं की फसल के लिए। मिट्टी, गेहूं उत्पादन के लिए तीसरी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें मृदा, गेहूं उत्पादन के लिए नमी युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, नमी होनी चाहिए। और इस जिसमें दैनिक जो होती है नमी, और जैविक हुमस, उसमें जैविक हुमस की मात्रा होनी चाहिए। जैविक हुमस बहुत जरूरी है अपने गेहूं की कृषि के लिए। मिट्टी में जैविक हुमस होना अति आवश्यक है, लाभदायक होता है। हल्की दोमट, चिकनी और उपजाऊ काली मिट्टी इसके लिए भी उपयुक्त होती है। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ गेहूं उत्पादन क्षेत्र में जो समस्त अपने जो एक धरातल की बनावट है,
सभी वो समतल होना चाहिए। समतल धरातल में गेहूं की फसल की जाती है, जहां पर समतल धरातल मतलब पानी सिंचाई अच्छी तरीके से सभी जगह हो जाए, तो समतल धरातल होना चाहिए। और आधुनिक कृषि उत्पादन यंत्रों का उपयोग सरलता से किया जाना। अन्य कारकों में जैसे सस्ते एवं कुशल श्रमिक होने चाहिए, पूरे पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, और उर्वरकों की उपलब्धता होनी चाहिए, और उत्तम किस्म के बीजों की प्राप्ति होनी चाहिए। ये सभी कारक है गेहूं के उत्पादन के लिए, जिनका इतना अधिक प्रभाव नहीं होता है, इतना अधिक प्रभाव तो नहीं पड़ता जितना वर्षा और तापमान और अपने मिट्टी का पड़ता है, लेकिन फिर भी ये सेकेंडरी में आते हैं। तो अन्य कारकों में सबसे ज्यादा प्रभाव एक तो वर्षा का पड़ता है, एक तापमान का पड़ता है, और एक मृदा का पड़ता है। मृदा उपजाऊ होनी चाहिए, चिकनी हल्की होनी चाहिए, और धरातल समतल होना चाहिए, और तापमान बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री, और पकते समय 20 डिग्री। और वर्षा गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऐसी आदर्श परिस्थितियां भारत में, जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, जहां पर गेहूं उत्पादन होता है। भारत का यदि गेहूं उत्पादन के क्षेत्र देखा जाए तो भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सतलज, यमुना एवं ऊपरी गंगा का जो मैदानी प्रदेश है, सतलज, यमुना और ऊपरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, उसमें गेहूं का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा का आता है। पर्याप्त जल, उपजाऊ एवं समतल भूमि के कारण इस क्षेत्र में भारत में उत्पादित गेहूं का 2/3 भाग, इस क्षेत्र में 2/3 भाग इसी क्षेत्र में होता है, उत्पादित होता है। तो ध्यान देने योग्य बात अपने लिए उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर। उत्तर प्रदेश ये वाला जो एरिया, ये जिसमें अपने मुख्य रूप से जिसका नाम आया था सतलज, यमुना एवं ऊपरी गंगा, जो उत्तर प्रदेश। दूसरा पंजाब जो भारत की अपने राजस्थान की सीमा से लगता है, पंजाब। और उत्तर प्रदेश में जो 28% के साथ में प्रथम स्थान रखता है, प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। और कुल कृषि भूमि का ये 32% गेहूं का उसमें बोई जाती है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2510 किलोग्राम। उत्तर प्रदेश में 2510 किलोग्राम जो गेहूं उत्पादित होता है, और प्रथम स्थान पर। दूसरा है पंजाब। इस राज्य में भी गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में सर्वाधिक है, और कम भूमि पर भी गेहूं की फसल बोने के बाद भी यहां पर उत्पादन से अधिक के कारण यह राज्य भारत का मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है, और लगभग सभी सभी जगह गेहूं का उत्पादन होता है। तीसरा नंबर पर आता है हरियाणा। पंजाब में जो समान आधुनिक कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, उपजाऊ मिट्टी और विभिन्न प्रकार की सिंचाई सुविधाएं का लाभ लेते हुए प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो लगभग 3916 किलोग्राम, 3916 किलोग्राम। ये कुल भूमि का जो है 6.17% के साथ में यहां पर गेहूं। और भारत में गेहूं उत्पादन में इस राज्य का अपना मुख्य स्थान है, जो गुड़गांव, हिसार, जींद, ये इसमें जिले आते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो मुख्य रूप से नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पंजाब, और नंबर 3 है हरियाणा। अब आता है अपने चौथे नंबर पर। हरियाणा के बाद में स्थान आता है मध्य प्रदेश का। भारत में जो कि कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 16% है, मध्य प्रदेश का वाला इलाका है, इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद में राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला जो सिंचाई वाला एरिया है, लगभग गेहूं उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में उत्तरी, पूर्वी एवं दक्षिणी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। श्री गंगानगर मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन जिला है, और राज्य के कुल उत्पादन का 17% से अधिक भाग गेहूं का। और इसके अलावा जयपुर, कोटा, अपने भरतपुर और अलवर में भी गेहूं उत्पादक जिले आते हैं। इसके बाद में बिहार में गेहूं अपने जो गंगा नदी का जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है, गंगा नदी का
जो इसमें मध्यवर्ती भाग है, यहां से गंगा जो नदी आती है और इसका जो मध्यवर्ती भाग है ये गौण क्षेत्र में, तो ये बिहार वाला इलाका, ये जो बिहार से अलग हुआ, अपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो बिहार झारखंड वाला एरिया इसमें, तो झारखंड नहीं बिहार। इसके बाद में जो इसकी जो मुख्य भूमि है उसमें बिहार में मुंगेर जिला है, मुंगेर, सारण, भोजपुर और रोहतास, ये सारे जिले प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में गोपालगंज, पूर्वी चंपारण ये भी आते हैं। अन्य राज्य जैसे पश्चिम बंगाल का अपने मुशीराबाद, नदिया, वीरभूमि और वर्धमान और ये दिनाजपुर, ये वाले एरिया जो पश्चिम बंगाल का आता है। इस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा वाला क्षेत्र है, यहां पर भी गेहूं, भारत के लगभग सभी राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है पहाड़ी इलाकों को छोड़ के। और गेहूं उत्पादन में जो मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद में भारत में जो उन्नत बीजों और रासायनिक खादों के प्रयोग से कारण गेहूं भारत में एक हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में जानी जाती है, ग्रीन रिवोल्यूशन, जो मुख्य रूप से ये लगभग क्या हुआ कि भारत अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना को से आयात करता है। और इसके अलावा वर्तमान में भारत में गेहूं उत्पादन में अधिकाधिक पड़ोसी देशों में निर्यात भी करने लगा है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति, वो गेहूं के उत्पादन में 1967 में शुरू की गई थी, 66 में। तो भारत में जो गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति भी भारत में एक अपना स्थान बना रखती है। तो इस प्रकार से गेहूं की कृषि खाद्यान्न उत्पादन में यदि देखा जाए तो भारत में गेहूं का जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिले, पश्चिम बंगाल के जैसे वर्धमान है, ये इसमें कुछ जिले, और अपने मध्य प्रदेश का एरिया, और इसमें राजस्थान का एरिया, और अपने लगभग जो है महाराष्ट्र का आंतरिक भाग, यहां पर गेहूं की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से भारत में अपन ने आज दूसरी खाद्यान्न फसल गेहूं का उत्पादन बड़े रूप से यदि देखा जाए तो गेहूं का प्रमुख क्षेत्र जो भारत का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और जिसमें अपने मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका जिसमें अपने उत्तरी, और इस प्रकार से प्रमुख क्षेत्र में गौण क्षेत्र में यदि देखा जाए तो गौण क्षेत्र में राजस्थान के जैसे कोटा है, जयपुर है, ये गौण क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार से आदर्श परिस्थितियों में 100 दिन पाला नहीं करना चाहिए, और 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में उगते समय, बढ़ते समय, पकते समय, उगते समय 10, बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। अपने भौगोलिक परिस्थितियां भारत में गेहूं के लिए एक भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत है, वर्षा और अपने तापमान। इस प्रकार से भारत में मोटे रूप से अपन ने गेहूं उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के बारे में अगली फसल अपने अगले वीडियो में करेंगे। मुख्य रूप से चावल और गेहूं अपन ने कर ली। धन्यवाद।